हेलो दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छा ही होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर क्लास टेंथ के एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 8.1 के त्रिकोणमितीय अनुपात के क्वेश्चन नंबर 8 को इस वीडियो में देखेंगे और बाकी के क्वेश्चन पिछले वीडियो में बना दिए गए हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। देखिए क्या दिया गया है और हमसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। दोस्तों हमें क्या जांच करना है? जांच करना है ये कि यहाँ जो दिया है इतना के बराबर है कि नहीं है। कैसे हम जांच करेंगे इन्हें? तो देखिए यहाँ पहले हम समझेंगे। मेन हमें यहाँ समझना है कि क्या करना है। देखिए यहाँ कॉट 3 cot ए बराबर 4 दिया गया है, ठीक है। पहले देखिए हम यहाँ लिखते हैं कुछ। कॉट ए बराबर क्या होता है? ए बराबर होता है आधार बटे लंब होता है, ठीक है। आधार बटे लंब, आधार बटे लंब 4/3 यहाँ दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा गया है ऐसे 3 cot ए बराबर 4 दिया गया है, ठीक है। यहाँ 3 गुणा में है, बराबर को इस साइड भेजेंगे, इधर भेजेंगे तो गुणा में है तो इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। तो हम नहीं लिख सकते हैं इसे कि cot ए बराबर 4/3 नहीं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही किए हैं हम, ठीक है। तो आधार 4 दिया गया है, लंब दिया गया है 3। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है। ऐसे ही बनाए थे वो उस वीडियो में। तो देखिए यहाँ हमें क्या किस किस चीज़ का मान चाहिए। देखिए यहाँ कॉट का मान दिया गया है इतना और टेन का मान हमें चाहिए। तो कॉट का उल्टा ही होता है टेन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि टेन ए बराबर होगा 3/4। लेकिन दोस्तों हम तभी लिख सकते हैं कि जब यहाँ थीटा रहता तब। ए के जगह पर क्या दिया हुआ है? यहाँ क्या दिया गया है? यहाँ थीटा की जगह पर ए दिया गया है। तो हमें एक चित्र के माध्यम से हम समझेंगे इसे, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ फिगर बना लेते हैं। यहाँ फिगर हम बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। इनका नाम देते हैं ए, बी और सी देते हैं नाम, ठीक है। तो देखिए कॉट, तो यहाँ लिखे हैं हम कि कॉट ए बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। ए देखिए यहाँ थीटा के जगह पर क्या दिया है? ए दिया है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं? टॉरस जलाएंगे। यहाँ से टॉरस जलाएंगे तो फोकस बीसी पर आएगा। तो बीसी हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। आधार कर्ण फिक्स रहता है। समकोण के सामने क्या होता है? कर्ण होता है। ये तो क्या हो जाएगा? तब लंब हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब, ठीक है। तो कॉट ए का मान चाहिए। हाँ तो दोनों देखिए यहाँ भी ए दिया गया है, यहाँ भी ए दिया गया है। तो हम इनका उल्टा लिख सकते हैं। टेन ए बराबर क्या हो जाएगा? 3/4 होगा, ठीक है। तो और देखिए यहाँ भी ए ही दिया गया है। तो हमें इनका मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए कॉस का मान चाहिए हमें। कॉस ए बराबर क्या होता है? तो होता है आधार बटे क्या होता है? कर्ण होता है। कर्ण होता है, जो कि आधार का मान कितना दिया है? यहाँ आधार का मान 4 दिया है और कर्ण का मान तो नहीं दिया है। तो दोस्तों हमें कर्ण का मान निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय से निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे? देखिए हम लिखेंगे, यहाँ त्रिभुज बनाए थे ना एक, यहाँ त्रिभुज बना लेते हैं। ए है, बी है, सी है। ये आधार है तो दिया गया है यहाँ 4, ये 3 दिया गया है। हमें ये निकालना है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसानी तरीका से निकाल लेंगे। देखिए कैसे, यहाँ लिखेंगे हल पहले, हल लिखेंगे और यहाँ पहले लिख लेते हैं कि कॉट और 3 cot
ए बराबर दिया गया है 4। ठीक है, हम पहले यहाँ लिख लेते हैं कि दिया है। तो हम लिख सकते हैं कि कॉट ए बराबर 4/3 लिख सकते हैं। ठीक है, हमें सीध क्या जांच क्या करना है, जांच करना है, क्या जांच करना है, जांच करना है कि tan 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता है, यही हमें जांच करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय क्या करता है दोस्तों, कर्ण निकालना है ना। तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर का वर्ग बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, जब भी कर्ण का मान निकालना हो तो लंब और आधार को जोड़कर वर्ग करते हैं तो बराबर होता है। ठीक है, कर्ण का मान यहाँ से देखेंगे, कर्ण AC है तो लिखेंगे AC का वर्ग बराबर लंब कितना है, यहाँ AB है तो लिखेंगे AB का वर्ग प्लस आधार है BC तो लिखेंगे BC का वर्ग। ठीक है, तो देखिए AC का मान तो हमें निकालना है तो ऐसे ही लिखेंगे AC। ठीक है, AB का मान दिया गया है यहाँ कितना 3 दिया गया है तो लिखेंगे 3 का वर्ग प्लस में BC का मान 4 है तो लिखेंगे 4 का वर्ग। AC का वर्ग बराबर 3 का वर्ग होता है 9 प्लस में 4 का वर्ग होता है 16। ठीक है, और AC का वर्ग देखिए दोस्तों, अब यहाँ 9 और 16 को हम ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, यहाँ 25 मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों हमें AC का वर्ग नहीं चाहिए, AC का मान चाहिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि AC बराबर रूट, यहाँ इधर है बराबर का इस साइड है, उधर भेजेंगे तो इधर क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ AC बराबर लिख सकते हैं कि AC का अंडर रूट से बाहर करेंगे तो कितना होगा, 25 का अंडर रूट से बाहर करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, आप लोग वर्गमूल निकालना जानते होंगे। ठीक है, तो देखिए AC का मान हमें कितना मिल गया है 5। तो अब हम कर्ण के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। त्रिभुज के तीनों भुजाओं अब पता है तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात का किसी भी का मान निकालना हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। यहाँ जो हमें जांच करना है यानी सिद्ध करना है हम उनको देखते हैं यहाँ। तो देखिए यहाँ से हम हल करते हैं। अब लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से दोस्तों यहाँ हम इनका मान लिख लेते हैं कि tan A बराबर कितना होगा, tan लंब बटा tan का दोस्तों लंब बटा आधार होता है। शायद कहीं हम मिस्टेक से लिख दिए यहाँ आधार बटा लंब लिख दिए हैं, तो देखिए वो नहीं होता है, होता है यहाँ लंब बटा आधार होता है। ठीक है, लंब बटा आधार होता है, जो कि लंब का मान यहाँ दिया गया है कितना, लंब का मान 3 दिया गया है तो लिखेंगे 3 बटा में आधार कितना है 4, तो यहाँ tan का मान आ गया। अब यहाँ cos का मान निकालते हैं, cos A का मान होता है आधार बटा में कर्ण होता है, तो कर्ण आधार का मान यहाँ कितना दिया गया है 4 दिया गया है। और यहाँ देखिए यहाँ कर्ण कितना आया है 5, साइन का भी निकाल लेते हैं। यहाँ साइन A, साइन का होता है लंब बटा में कर्ण, लंब का मान 3 दिया गया है और कर्ण का मान कितना दिया गया है 5 दिया गया है। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा थोड़ा। ठीक है, tan A का सूत्र होता है लंब बटा आधार होता है। ठीक है, देखिए प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ बोला गया है, यहाँ से हम लिख लेते हैं। ठीक है, 1 माइनस tan का मान कितना है 3/4 है, तो हम लिखेंगे 3 बटा में 4। देखिए tan का वर्ग है तो इस पर भी हम क्या लगाएंगे, वर्ग लगाएंगे। ठीक है, और बटा में क्या दिया गया है, यहाँ
बटा में 1 प्लस tan का वर्ग दिया गया है, ठीक है, tan स्क्वायर दिया गया है, तो लिखेंगे 3/4 का वर्ग बराबर में क्या चल रहा है यहाँ cos। देखिए cos का मान हम यहाँ निकाले हुए हैं, cos का मान है 4/5 और cos का भी वर्ग दिया गया है तो इनका भी वर्ग कर लेते हैं। आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस, साइन का मान लिखना है तो यहाँ से हम लेंगे 3 कितना लेंगे 5, इनका भी वर्ग करेंगे, ठीक है। अब हमें इनका कोई ज़रूरत नहीं है तो इन्हें हम साफ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम इन्हें हल करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, यहाँ से हम देखिए ये 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, लेकिन अब देखिए दोस्तों यहाँ 3 का वर्ग हमें करना है तो कितना होगा, 3 का वर्ग 9 होता है, बटा में 4 का वर्ग 16 होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 16। देखिए आपसे यहाँ लिखते हैं 1 माइनस 9 बटा में 16, ठीक है, बटा में 1 प्लस में वहीं होगा 3, 9 होगा, यहाँ भी क्या होगा 16 ही होगा, ठीक है, बराबर यहाँ कितना होगा 16 होगा, बटा में कितना होगा 25 होगा, माइनस यहाँ 9 होगा, बटा में क्या होगा 25 होगा। अब दोस्तों हम इनका ऊपर वाले को एलसीएम लेंगे, यहाँ लगाएंगे 1, यहाँ भी 1 लगाएंगे। पहले हम ऊपर वाले को लेंगे एलसीएम, तो देखिए 1 का और 16 का एलसीएम लेते हैं तो कितना होगा 16 ही होगा। 1 का पहरा पढ़ेंगे यानी भाग देंगे 1 से तो 16 ही होगा, और 16 में 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 16, माइनस और 9 में 16 में और 16 में भाग देंगे तो 1 होगा, और 1 में 9 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 9, ठीक है। सेम ऐसे ही हमें नीचे वाला का भी करना है, इनका भी करना है, तो यहाँ हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है, यहाँ एलसीएम लेते हैं, इनका भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 16 प्लस में 9, ठीक है। अब इनका हम कर लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 25 होगा, ठीक है, कितना होगा 25, और दोनों देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो ऊपर वाला ऐसे ही लिख सकते हैं हम, 16 माइनस क्या लिख सकते हैं 9। अब दोस्तों हम 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा, ठीक है। यहाँ 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा, बटा में 16 है तो 16 ऐसे ही लिखेंगे। अब हम नीचे वाले को कर लेते हैं, देखिए यहाँ 16 को 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 को होगा, 25 बटा में 16 है तो 16 लिखेंगे। अब बराबर में इधर कितना है 16 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ 7 बचेगा, 25 है तो 25। दोस्तों अब यहाँ हम कर लेते हैं, शायद आप लोगों को यहाँ न दिखे, ठीक है। देखिए न भी दिखेगा तो हम यहाँ बोल दे रहे हैं क्या बचा है। देखिए हम इसमें से घटाए हैं, पहले ऊपर वाले को किए हैं, देखिए इधर वाले को यहाँ किए हैं, 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा 7, और जो बटा में है उनको लिख दिए हैं 16, ठीक है। अब नीचे वाले को करेंगे, 16 और प्लस 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 होगा, और बटा में 16 है तो 16 लिख दिए हैं, और यहाँ बराबर में हमारा चल रहा है कि 16 माइनस 9, तो 16 में से माइनस 9 करेंगे तो 7 बचेगा, ये बटा में 25 है तो 25 लिखे हैं। अगर आप लोगों को न दिखाई देगा तो हम जो बोले हैं यही लिखा गया है यहाँ। अब यहाँ देख लेते हैं, देखिए यहाँ लिखा है 7 बटे में कितना है 16, और इनके बटा में है 25 बटा में 16 है, ठीक है, बराबर में यहाँ दिया गया है 7 बटा में 25। दोस्तों जो नीचे लिखे हैं वहीं फिर से यहाँ रिपीट किए हैं, ठीक है। अब देखिए इनको हम लंगड़ी भिन्न बोलते हैं इनको, ठीक है, लंगड़ी भिन्न। इनको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ लिख रहे हैं 7 बटे 16, ठीक है, और नीचे वाला 25 बटा 16 को हम गुणा में लिखेंगे। तो जब गुणा में लिखेंगे तो 16 नीचे है तो पहले हम ऊपर लिखेंगे और 25 को इधर लिखेंगे। दोस्तों ये क्या होता है ना कि इनको हम कुछ नहीं करते हैं, ऐसे ही लिखेंगे। जो नीचे है 25 बटा 16, पहले 25 है तो लिखेंगे बाद में, नीचे 25 लिखेंगे, और नीचे 16 है तो उनको हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए बराबर में क्या चल रहा है 7 बटे 25 चल रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ 16 से 16 हम काट दे रहे हैं तो क्या बचा यहाँ 7 बटा 25, और बराबर में क्या चल रहा है 7 बटा में ही 25 चल रहा है। तो देखिए दोनों ये बराबर हो गया है, ठीक है। यही तो हमसे बोला जा रहा है कि जांच कीजिए कि ये दोनों बराबर है कि नहीं, तो दोनों दो यहाँ बराबर आ गया है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि हाँ लिख सकते हैं कि हाँ 1 प्लस 1 माइनस
tan स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का। ठीक है, तो बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन, सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा समझना है। देखिए एक बार और रिपीट करते हैं कि क्या किए हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ दिया गया था हमें 3 cot a बराबर 4, तो यहाँ से ₹3 को हम बराबर का उस साइड भेजे तो भाग में आ गया, यानी यहाँ आया है। ठीक है, तो आधार बटे लंब का मान दिया गया था, कर्ण का मान नहीं दिया गया है। तो हम यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाए हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर कर्ण का मान पता किए हैं और पता करके और इनका मान यहाँ रखे हैं। ठीक है, अब वर्ग किए हैं, ऐसे ही तो सेम गुणा भाग किया गया है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।